नमस्कार मित्रों, कुछ समय पूर्व हमने स्वामी विवेकानंद की लाहौर यात्रा पर कुछ एक प्रकरण आपस में साझे किए थे। आज मैं आपसे जो प्रकरण बांट रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लाहौर यात्रा के बारे में है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ये यात्रा लाहौर की, ये वर्ष 1934 का हवाला दिया गया है कि 1934 में गुरुदेव वहाँ पर गए थे और ये जहाँ ठहरे थे ये एक वहाँ के लाला धनीराम हुआ करते थे। लाला धनीराम भल्ला ये रंगमंच और नाटक प्रस्तुति के भी शौकीन माने जाते थे। तो ये लाला धनीराम भल्ला के आवास पर, उनके भव्य आलीशान आवास पर ठहरे थे और उसके बाद ये बहुत लोगों से वहाँ मिले भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुदेव ने स्वयं इस शख्स के साथ, धनीराम भल्ला के साथ मिलकर वहाँ के टैगोर थिएटर में रंगमंच पर अपनी प्रस्तुतियाँ भी दी थी। ये एक बड़ी जानकारी जिसका जिक्र आमतौर पे नहीं होता। और गुरुदेव की इस सारी जो गतिविधि थी, इसका केंद्र और इसका उद्देश्य एक ही था कि उस समय निर्माणाधीन कलकत्ता के एक बंगाल के क्षेत्र में जो निर्माण चल रहा था उन दिनों में, इसका शांति निकेतन का, तो गुरुदेव चाहते थे कि लाहौर साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है और इसलिए यहाँ से अगर शांति निकेतन के लिए लोगों का आर्थिक योगदान भी मिल जाए तो ये एक बढ़िया, उस यज्ञ में एक बढ़िया और श्रेष्ठ और अनुकरणीय एक आहुति मानी जाएगी। तो इसलिए वो वहाँ पर आए थे और स्वयं गुरुदेव ने उन दिनों में, मतलब उसी ब्रैडला हॉल में जो बाद में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का केंद्र भी बना, उसी ब्रैडला हॉल में गुरुदेव टैगोर ने अपने नाटकों की प्रस्तुति भी की और उसके साथ साथ अपने ही नाम से प्रचलित हो चुके रविंद्र संगीत में भी बहुत सारी प्रस्तुतियाँ अद्भुत जो हैं वो दी। अब ये नहीं मालूम कि उनका कितना रिकॉर्ड उस वक्त संजो कर रखा गया, इस बात का तो उल्लेख अब, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर कोई रिकॉर्ड है भी, कीर्तिमान है भी, या कोई रिकॉर्डिंग की भी गई थी तो वो सारी की सारी वर्तमान सरकार के पास हैं, वर्तमान वहाँ की सरकार के पास। शायद उस सरकार को तो रविंद्रनाथ टैगोर से, गुरुदेव से या शांति निकेतन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि यह सारी की सारी गतिविधियाँ उन दिनों में लाहौर में केंद्रित होती थी। और एक दिलचस्प इसमें आपको एक और मैं कोण से बात करूँ कि गुरुदेव ने मूल रूप से कुछ बंगला भाषा में भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी थी और उनका अनुवाद अंग्रेज़ी में और हिंदी में प्रस्तुत करने वालों में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन स्वयं थे और उनकी पत्नी डॉक्टर तेजी बच्चन, उन्होंने इनका अंग्रेज़ी अनुवाद भी मंच से प्रस्तुत किया था। ये सारे के सारे प्रयास मित्रों केंद्रित थे एक ही बात को लेकर, शांति निकेतन के लिए कुछ फंडिंग करवाने के लिए, कुछ कोष जमा करवाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए। और ये कितना सफल रहे इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात का उल्लेख नहीं करूँगा तो ये बड़ी बेइंसाफ़ी होगी कि गुरुदेव जब ठहरे थे ये श्री धनीराम भल्ला के आवास पर, तो उन दिनों में हीरा मंडी से भी कुछ लोग, कुछ महिलाएं जो वहाँ पर, नाम तो ये था कि देह व्यापार करती हैं, लेकिन देह व्यापार नहीं, वो गायिकाएँ थी और नर्तकियाँ थी, वे भी एक समूह की शक्ल में गुरुदेव के सामने आईं और उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से ये कहा कि गुरुदेव, हमारे बारे में जो प्रचलित मान्यताएं हैं उन्हें आप एक कलाकार के नाते आप उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे और हमारा सबका ये आग्रह है कि आप उन्हें नकारते हुए हमारी ये तुच्छ भेंट जो है शांति निकेतन के लिए ज़रूर रख लीजिए। और गुरुदेव ने अपने माथे से लगाकर उन महिलाओं द्वारा दी गई राशि और जो जेवर उन्होंने दिए थे अपने बहुमूल्य, किनको आप वहाँ पर या तो रख लें या उनको बेचकर उसमें पूंजी का निवेश कर दें, यह आपकी इच्छा पर है। हमने अपने श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति के लिए इसमें योगदान जो है वो स्वयं प्रस्तुत किया है। और गुरुदेव टैगोर ने
नतमस्तक होकर सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं उनके द्वारा दी गई नकदी, सिक्के, स्वर्णाभूषण सब माथे पर रखे, आँखों से लगाए और उसके बाद उनको चूमा और स्वीकार किया कि ये एक सबसे बड़ी, शायद ये सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी हो जाएगी इस यात्रा की। शायद ये योगदान जो है ये इतिहास में दर्ज होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन शांति निकेतन का ज़र्रा ज़र्रा इन लोगों का ऋणी रहेगा। तो मित्रों, ये एक बड़ा प्रिय दिलचस्प प्रसंग था जिसकी मैंने प्रस्तुति आपके सामने आपसे बांटना ज़रूरी समझा। और ये मैं आपको फिर बता दूं कि ये सन 1934 की बात है। शुक्रिया दोस्तों।